ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। बहुत कीमती चीज़ अल्लाह ताला ने हमें अता की है। मसला ये है कि हमें उसका एहसास नहीं है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम को घर बैठे ईमान नहीं मिला था, घर बैठे इस्लाम नहीं मिला था। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने जब इस्लाम कबूल किया, ईमान कबूल किया, तो बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त किए। हमें जो इस्लाम और ईमान मिला है वो घर बैठे ईमान मिला है, हमें एहसास नहीं है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक ये ईमान और इस्लाम को पहुंचाने के लिए क्या मेहनत की है, उसके बारे में हमें कोई ख्याल नहीं है, जरा भी एहसास नहीं है। बात कुछ और सोचकर आया था, मौजू कुछ और सोचकर आया था, लेकिन यहाँ के अहबाब ने कुछ बातें बतलाई, तो जिसके बिना पर मैंने अपनी बातों को अलग एतबार से घुमाने की और करने की कोशिश कर रहा हूं। तवज्जो रखेंगे, इंशाअल्लाह बात को समझाता चला जाऊंगा। बेहतरीन दौलत अल्लाह ताला ने हमें अता किया, तो वह दौलत क्या? ये दौलत है ईमान की दौलत अल्लाह ताला ने अता किया। बतलाओ कि क्या दौलत है अल्लाह ताला ने हमें अता किया है? ईमान की दौलत अता किया है। लोगों में दर्द दिल के साथ कहता हूं कि जो ईमान की दौलत अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, उसका एहसास हमारे दिल में नहीं है, एहसास नहीं है। हमें उस चीज का एहसास नहीं कि ये दौलत कौन सी दौलत है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेहनत की, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम को जब ये ईमान और इस्लाम मिला और उनके दिल में जो अहमियत थी, वो रोते थे।
आज हमें वो दौलत मिली है, ना हमारे घर में वो फिक्र है, ना हमारी औरतों को उसके बारे में कोई ख्याल है, ना हमारे बच्चों को इस बारे में ख्याल है, ना माँ बाप का वो ज़हन बना है कि माँ बाप अपने घरों में वो जहनियत बनाए और कहे कि बच्चों तुम्हें क्या मालूम है कि तुम्हें कौन सी दौलत मिली। एहसास नहीं है। और मुसलमानों याद रखो, आपकी तवज्जो में बात को समझाता चलूंगा, आप याद रखें बात को मैं बहुत अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें अहमियत और एहसास खत्म हो गया और गैर जो है ना, हमारे बिरादरे वतन जो है ना, उन्होंने अपने मजहब की, अपने धर्म की ऐसी मेहनत शुरू की और वो डंके की चोट अपने लोगों के सामने कहने लगे कि हम हिंदू हैं, खुलकर कहो कि हम हिंदू हैं। और उसके लिए वो घर से निकल आए और वो बतला रहे हैं कि कैसी इबादत, किस तरह की मेहनतें, किस तरह की चीजें, हमारे अपने मसलक, अपने मजहब पर कैसे अमल करना है, चीजों पर कैसे चलना है, वो उसके बारे में कोशिशें कर रहे हैं। और मुसलमान सो रहा है, मुसलमान पिट रहा है, मुसलमान को कोई ख्याल नहीं कि हमें अल्लाह ताला ने कौन सी दौलत से नवाजा है। जरा भी एक इंसान वो इंसान नजर नहीं आता है कि जिसके बारे में उसके इसके दिल में ख्याल है। हमें अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी दौलत अता फरमाई है, बहुत प्यारी दौलत अल्लाह ताला ने हमें अता की है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है। हर इंसान अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि वो दौलत अल्लाह ताला ने हमें अता की है कि अल्लाह ताला अगर हमें चाहता तो ईमान की दौलत से न नवाजता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें वो माँ मिली है कि जिसकी गोद में जब हम बड़े हुए हैं, या जिसके पेट से हम पैदा हुए हैं, वो माँ भी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली थी। आप सोचिए जरा, एक साहिब आए हमारे वालिद गिरामी के पास, अब्बा मोहतरम के पास एक साहिब आए, बैठे थे, मैं उन तक पहुंचा वालिद साहब के पास। जैसे ही वालिद साहब के पास पहुंचा मैं, तो मैं उस साहिब को देख रहा था कि वो साहिब मेरे वालिद को अब्बा कह रहे थे। मुझे ताज्जुब हुआ कि बेटा तो मैं हूं और ये कैसा अब मेरे बाप को अब्बा कह रहा है। वो अब्बा अब्बा करके गुफ्तगू कर रहा था। मैं ताज्जुब की निगाह से देखने लगा तो वालिद साहब ने कहा कि इनका किस्सा आप इन्हीं की जुबानी सुने। और उस साहिब से कहा जिसका नाम अब्दुल्ला था, कहने लगे वालिद साहब उन्हें कि आप अपना किस्सा सुनाएं। तो वालिद साहब को इस मोहब्बत से कह रहा था कि अब्बा मैं अपना किस्सा बतलाऊं, और उसके बाद मुझे उसने किस्सा बतलाना शुरू किया। कहा कि मैं एक ऐसे इलाके में कि जहां सख्त दुश्मनी है मुसलमानों की, उस धर्म के अंदर, उस घराने से पैदा हुआ, और बाद में मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि मेरे दिल में दाइया पैदा हुआ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। जुबानी उसकी, वो इतना दर्द दिल के साथ बात कह रहा था कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया, मेरे घर वालों ने मुझे तकलीफ देना शुरू कर दिया। ये मैं अभी अभी का किस्सा सुना रहा हूं, मैं पिछला किस्सा नहीं सुना रहा हूं। मुसलमान अक्सर धड़ल्ले से कह देता है कि मौलवी बात बतलाएगा, पिछले 1400 साल पहले की बात बतलाएगा, अभी की बात नहीं बतलाएगा। अभी की बात बतला रहा हूं कि ये वाकयात है कि वो बंदा बतला रहा था कि जैसे ही इस्लाम कबूल किया, मुझे सख्त तकलीफ देना शुरू किया। ऐसी तकलीफ दी गई, ऐसी तकलीफ दी गई, मुझे घसेटा जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, यहां तक कि मेरी जुबान को निकाला, ब्लेड के जरिए मेरी जुबान को चीरा गया, काटा गया, और कहा कि तू इस्लाम को छोड़ दे, हम तुझे इस्लाम को छोड़ने की वजह से छोड़ देंगे। उनके मां बाप भी जुल्म पर उतर आए। ए मुसलमानों, दिल हमारे पास नहीं है। ए मुसलमानों, हमारा दिल मर चुका है। ए मुसलमानों, हमारा जिस्म ऐसा बन चुका है कि हम लाश लेकर चल रहे हैं। हम वो इंसान नहीं कि जिस इंसान को जीने का भी हक हो। दिल हमारा खत्म हो चुका, मर चुका है। वो बंदे खुदा कह रहा था कि
इस तरह का जुल्म मेरे साथ होता था, मुझे पीटा जाता था, मेरी जुबान को निकालकर उसके ऊपर चीरा लगा दिया गया, यहां तक कि उन्हें सब्र नहीं आया, मेरे माँ बाप को भी सब्र नहीं आया, तो एक ट्रैक्टर के ऊपर मुझे बांध दिया और मुझे वहां से ट्रैक्टर के जरिए घसीटा गया। मेरे बदन लहू लुहान हो गए, बदन पर खराश आ गए, लहू निकलने लगा, खून बहने लगा, लेकिन माँ बाप के दिल पर जू तक नहीं रेंगता था। वो कहते रहे कि तू इस्लाम छोड़ देगा, हम तुझे छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बंदे खुदा फिर मेरे वालिद की तरफ मुखातब होकर कहने लगा, अब्बा मैं क्या बतलाऊं, मेरे साथ बहुत जुल्म किया। फिर मुझे पिंडली निकाल के दिखाने लगा कि मौलाना मैं बतलाऊं मेरे साथ क्या हुआ। यूं पिंडली खोला तो पिंडली पर बड़े बड़े निशान थे और पिंडली सूज चुकी थी। कहने लगा कि मौलाना मेरे पिंडली को भी चीरा जाता था, घसेटने की वजह से पिंडलियों पर भी निशान है, और वो पिंडलियां दिखा रहा है, कभी पीठ दिखा रहा है, और कहने लगा कि मौलाना बहुत जुल्म किया मुझ पर। फिर अब्बा की तरफ मुखातब होकर कहता था, अब्बा मुझे तो बहुत सताया गया। फिर कहने लगा, अब्बा मैं क्या बतलाऊं, मैं जब यहां सूरत से मैं ऊन की तरफ आ रहा था ना अब्बा, मैं लोगों की शादियां, मुसलमानों की शादियां देख रहा था। अब्बा क्या उनको जेब से ईमान मिला है इसलिए ऐसा करते हैं? मुझे जेब से ईमान नहीं मिला ना, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं ना। अल्लाह अल्लाह, उसका तड़पना देखकर मैं तड़प गया, उसका मचलना देखकर मैं मचल गया। वो बार बार ये कहता जाए, अपना किस्सा सुनाते जाए, और ये बोलता जा रहा था, अब्बा अब्बा मैं रास्ते में चलता हुआ मुसलमानों को देख रहा था, वो गाली गलौज कर रहे थे, उन्हें जेब से ईमान मिला इसलिए ऐसा कर रहे हैं, उनको पेट से ईमान मिला इसलिए ऐसा कर रहे हैं, मुझे पेट से ईमान नहीं मिला इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं ना। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दर्द दिल के साथ अपना किस्सा सुना रहा था, कह रहा था कि ट्रैक्टर पर कभी घसेटा जाए, कभी पिंडलियों को, और कभी क्या मेरे ऊपर, और ऐसे ऐसे वाकयात। उन्हें सब्र नहीं आया। मुसलमानों सुनो दर्द दिल के साथ आगे का किस्सा सुनाता हूं। कहता है कि मुझे उन्हें सब्र नहीं आया मेरे माँ बाप को। मेरे माँ बाप ने एक कमरे के अंदर मुझे बंद कर दिया। एक कमरा, वो कमरा जिस कमरे के अंदर भैंस को बांधा जाता था, तबेला जो था, उसके अंदर मुझे बांध दिया गया, और उस कमरे के अंदर मुझे पैक बंद कर दिया गया, और उस कमरे में बंद करने के बाद मेरा खाना भी बंद कर दिया, पानी भी बंद कर दिया। एक दिन गुजर गए, खिड़की से खोलते थे और कहते थे, तो अभी इस्लाम छोड़ देगा, तुझे खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। वो कहता था कि मैं हर चीज छोड़ सकता हूं, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ सकता हूं। सलाम पेश करता हूं ऐसे अब्दुल्ला को। आज अब्दुल्ला नाम रखकर तो बैठे हैं, अबू बकर नाम तो लिखकर बैठे हैं, उस्मान नाम रखकर बैठे हैं। तुफ है ऐसे दिमाग पर, कल ये अब्दुल्ला भी खड़ा होगा, हम भी खड़े होंगे, याद रखना। वो कहता रहा कि मुझे मेरे माँ बाप ने कहा कि इस्लाम छोड़ दे अब्दुल्ला, तो इस्लाम छोड़ेगा, इस्लाम छोड़ने की वजह से तुझे खाना भी देंगे, पानी भी देंगे। उसने कहा हर चीज छोड़ सकता हूं, इस्लाम और ईमान को नहीं छोड़ सकता हूं। मुझे मेरे रब ने करम फरमाया, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। मुसलमान व्हाट्सएप का बादशाह बन चुका है कि व्हाट्सएप पर देखने के बाद कहता है हालात हम पर है। जरा देखो, जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं उन पर जो हालात आते हैं ना, वो हालात हम पर नहीं। मस्जिद में आराम से आकर नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में आकर हम इबादत करना चाहे तो इबादत कर सकते हैं। मुसलमान मस्जिद से दूर है तो आज उनकी मस्जिदें कब्जा किया जा रहा है। मुसलमान मदरसे से दूर है, मदरसों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। मुसलमान मदरसों के मामले में शक में पड़ा हुआ है, मुसलमानों के मदरसों को छीना जाएगा। याद रखना मुसलमानों, अपने मदरसों के तई आपका जहन साफ होना चाहिए, काम के तई आपका मिजान साफ होना चाहिए, इबादत और मराकिज के तई अपना दिमाग साफ होना चाहिए। अगर मराकिज और मसाजिद और मदारिस के तहत आपका दिमाग साफ नहीं होगा, स्पेन में जिस तरह मदारिस को खत्म कर दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान से मदारिस को खत्म कर दिया जाए। वो अब्दुल्ला कह रहा है, ए मस्जिद कुबा में बैठने वालों, अल्लाह ताला मस्जिद कुबा का फैज यहां हमें अता फरमाए। मस्जिद कुबा की जो नूरानियत है अल्लाह, वो मस्जिद कुबा की नूरानियत अल्लाह हमें यहां अता फरमाए। मस्जिद कुबा की जो फजीलतें हैं अल्लाह, उस फजीलतों का जर्रा अल्लाह हमें यहां अता फरमाए।
वो अब्दुल्ला नामी, वो अब्दुल्ला कह रहा है, बड़े दर्द दिल के साथ कह रहा है कि 3 दिन गुजर गए, माँ बाप मुझे पूछते रहे, कहते रहे कि बेटा इस्लाम छोड़ देगा ना, इस्लाम छोड़ने की वजह से तुझे दाना पानी देंगे, खाना देंगे, पानी देंगे, अच्छा अच्छा खाना देंगे। उसने कहा इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। कहा कि तीसरा दिन जब हुआ ना, भूख मुझे शिद्दत के साथ महसूस हुआ, इतनी शिद्दत के साथ भूख महसूस हुई और प्यास इतनी शिद्दत के साथ लगी कि मैं तड़प गया, मचल गया, मैं रोने लगा, मैं गिड़गिड़ाने लगा। मुझे घर के अफराद कहने लगे अब भी कहते हैं इस्लाम छोड़ दे। तो कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, एक साथ कह दीजिए अल्लाह अकबर कबीरा। कहा कि इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए आगे का मंजरनामा। मुसलमानों देखो, इस आशिक को देखो, इस दीवाने को देखो, इस मस्ताने को देखो। इन्हें मां के पेट से ईमान नहीं मिला था, मां के पेट से हिदायत नहीं मिला था। उन्हें तो हिदायत बहुत बाद में मिली थी ना, हिदायत हमें पहले मिल गई, इसलिए हमें कदर नहीं है। इन्हें ईमान बाद में मिला था, इसलिए उन्हें कदर है। हमें ईमान घर पर मिला है ना, मां के गोद से ईमान मिला है। जिस तरह चाहे धज्जिया उड़ाना उड़ाए, नबी के तरीकों को जिस तरह धज्जिया उड़ाना, हमने तो अपना खेल समझ लिया है, तमाशा समझ लिया है कि जिंदगी उड़ाना उड़ाए, होगा देखा जाएगा कल क़यामत के दिन क्या होता है। तमाशे पर तमाशे कर रहे हैं। हमारी लड़कियां उठ रही है, किसी के घर के हाथ में बिक रही। हम लोगों का ये मिजाज नहीं बना कि घरों में दीनी शौक बनाए, घरों में मिजाज बनाए, घरों में बतलाए, इस बात को बतलाए कि तुम्हें जो ईमान मिला वो ईमान की कदर कीमत होना चाहिए। बच्चों को कदर कीमत नहीं है, बच्चियों को कदर कीमत नहीं है। बच्चियां बड़ी होने के बाद कहती है कि इस मजहब का क्या फायदा जिस मजहब में कुछ नहीं रखा। ये क्यों कहने पर मजबूर है? वो इसलिए कहने पर मजबूर कि मां बाप के पास अकल नहीं तो क्या दूसरों को तालीम देगा। अब्दुल्ला नामी वो शख्स कह रहा है, क्या कह रहा है? 3 दिन गुजर गए, बर्दाश्त नहीं हुआ। मस्जिद कुबा वालों, वो तड़प गया, वो कहने लगा कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं रोने लगा, तड़प गया, मचल गया। आखिर में मेरे दिल में क्या ख्याल आया, मैंने रोते रोते जब बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ बाप तो चले गए थे, मैंने तन्हाई में हाथ को उठा लिया। देखो यकीन मस्जिद कुबा वालों, यकीन इस तरह पैदा करो। कहा यकीन मुसलमानों का चला गया। कहा कि मैंने हाथ उठा दिया। हाथ उठाने के बाद दर्द दिल के साथ अपने रब के साथ, अपने यार के साथ आहो फुगा शुरू कर दिया। अपने यार के साथ मोहब्बत की बातें शुरू कर दी। कहा कि मैंने मोहब्बत के साथ अल्लाह से कहा, मेरे यार से कहा, अल्लाह तो सच में अल्लाह है, तो मेरा रब है और नबी सच्चा है, तो मुझे यहां से निकलने का रास्ता दे दे और मेरे लिए कोई रास्ता खोल दे। बस ये कहता है कि मैंने ये कहा। वो अब्दुल्ला नामी मुझे ये वाकया सुना रहा है कि मैंने जैसे ये दुआ में कहा और दुआ मांगी थी कि अचानक के यूं दीवार गिरती है और इस तरफ की बाएं तरफ की और दाईं तरफ की दीवार गिरती है और मैं वहां से बाहर निकल आ रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी वो दुआ कहां चली गई? क्योंकि हमें मां के गोद से ईमान मिला, इसलिए हमें दुआ का वो यकीन नहीं मिला है ना। मां के गोद से ईमान मिला है, इसलिए हम तमाशे पर लगे हैं ना। वो अब्दुल्ला कह रहा है जिसे मां के गोद से ईमान नहीं मिला। मस्जिद कुबा वालों, हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। वो कह रहा है कि मुझे जैसे ही दिल में तकलीफ हुई, 3 दिन गुजर गए, मैंने यूं हाथ उठाकर रब से कह दिया, रब तू सच्चा है, तेरा नबी सच्चा है, तो मुझे रास्ता खोल दे। कहते कि दीवार गिरती है, मैं वहां से निकल आता हूं। जैसे ही बाहर निकलता हूं, मैं चौराहे पर जाकर बस की राह देखता हूं, बस आती, मैं बस में बैठ जाता हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहां जा रहा हूं। जैसे ही बस में बैठता हूं, कंडक्टर जो टीटी है ना, वो आता है, टीसी आता है, और टीटी क्या कहता है, टिकट वाला जो आता है, जैसे टिकट वाला या टिकट देने के लिए, तो कहा कि मेरे जेब में रुपये भी नहीं थे कि मैं रुपया दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहता है कि मेरे पास रुपये नहीं थे। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, मेरे दिल में ख्याल बढ़ता गया कि मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या कहूंगा। जैसे ही वो करीब आया, उसने कहा रुपये। तो मैंने फिर दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, जिसने तूने मुझे वहां साथ दिया, तू वही रब है। तू अगर सच्चा है, तेरा मोहम्मद अगर सच्चा है, तो मेरे लिए राह खोल दे, रास्ता खोल दे। अल्लाह 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 अल्लाह। वो कहता है कि मैंने बस उस यकीन के साथ हाथ डाला जेब के अंदर, 500 रुपये हाथ में निकल आए। कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, यकीन हमारा खत्म हो चुका। हम खाली नाम के मोमिन हैं, नाम के इस्लाम लेवा। हम कहते हैं हम तो बड़े, थोड़ी सी रकम आ जाती है तो सीना तान कर चलते हैं, थोड़ा सा इल्म आ जाता है तो सीना तान कर चलते हैं, जरा से बड़े मौलवी बन जाए तो सीना तान कर चलते हैं, जरा से खिलाफत मिल गई सीना तान कर चलते हैं, समझते हैं कि हम भी मर्द कलंदर है। याद रखना, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। अल्लाह का शुक्र माने कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत अता फरमाई। शुक्र मानते हो कि अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमाई है? अल्लाह का शुक्र है कि नहीं अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमाई है? अल्लाह का शुक्र। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात याद आ गई। बिलाल कहा करते थे कि अल्लाह हिदायत तो तेरे हाथ में है, अगर लोगों के हाथ में होता तो बिलाल जैसे काले कलोटे को हिदायत कभी नहीं मिलती। बिलाल जैसे काले कलेटों को हिदायत न मिलती। ए मुसलमानों, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में कि हमें हिदायत मिल गई, लेकिन हम है जो नाकदरे हैं कि हिदायत मिलने के बाद भी अभी तक के हम अल्लाह ही के नाफरमान। जिस मुल्क में इंसान रहता है उस मुल्क की बगावत करे तो उसको बागी कहा जाता है। और मुसलमान आज नाम तो इस्लाम का ले रहा है, लेकिन बागी बनकर मुसलमान खुद बागी बनकर चल रहा है। कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी खुतबे के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मुसलमानों, कुरान कह रहा है ए ईमान वालों, ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि या अय्युहल्लज़ीना। कुरान पूरी दुनिया के बारे में अल्लाह ताला ने नहीं कहा। कुरान करीम कह रहा है कि ईमान वालों जो मुझ पर ईमान लाए। बल्कि मैं आगे बढ़कर एक तर्जुमा और कर दूं, आपकी तवज्जो है? बतलाओ एक तर्जुमा। अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत के साथ कह रहा है, ए मेरी मानने वालों, ए मुझे मानने वालों, और मोहब्बत से तुमने मुझे माना है ना, मैं आप ही को बतला रहा हूं कि कू अनफुसकुम, अपनी जात को बचाओ। अपने पहले तो कहा अपनी जात को बचाओ, फिर कहा यानी अपने आप को बचाओ, फिर कहा अहलो अयाल को, अपने बीवी बच्चों को भी बचाओ। किससे बचाओ? जहन्नम की आग से। मैंने तुम्हें हिदायत अता कर दी, मैंने तुझे ईमान दे दिया, तुझे दे दिया। वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा। अगर अल्लाह न चाहता तो किसी को हिदायत अता न करता। ये तो अल्लाह ही की तरफ से कि अल्लाह ने हम सबको हिदायत अता फरमाई है। लेकिन मुसलमान कहा जा रहा है, और कुरान करीम क्या कह रहा है कि मुसलमानों, मां के पेट से तुम्हें ईमान मिला, हिदायत मिली है, हिदायत दी तो मैंने दी है। तुम्हारी मां को हिदायत, तुम्हारे बाप को हिदायत अता की है, और उसके बाद अब भी तुम चल रहे हिदायत पर चल रहे हो। और अल्लाह से ये भी दुआ करते चलो कि अल्लाह ताला मौत तक के हमें हिदायत पर कायम व दायम रखना। वरना कितने लोग इस्लाम को छोड़ बैठे, मीडिया के ऊपर नजर आ रहे हैं कि हिदायत ईमान छोड़कर चले गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें वो ईमान और हिदायत अता फरमाई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने वो ईमान अता फरमाया। लेकिन आज हमारी सोच, आज हमारी जहनियत, आज हमारी फिक्रें कहां जा चुकी है? जरा इस तरफ गौर फिक्र करो। आज इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब आग में डाला जा रहा था, आपकी तवज्जो हो तो मैं एक बात को समझाता चलूं। जब आग में डाला जा रहा था इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, छोटे थे, तो करीब शैतान आया, और शैतान ने आकर कहा नमरूद के कि आग तुमने इतनी भड़काई है और इतनी लकड़ियां लगाई और आग भड़काई है, तो करीब कैसे जाओगे? आग के करीब जाना आसान? आग के करीब जाना आसान नहीं, तो आप करीब जाकर कैसे इब्राहिम को अंदर डालोगे? तो नमरूद ने कहा यह बात तो सही, समझ में आने वाली बात है कि कैसे अंदर डालें। तो कहा कि एक गोफन तैयार करें या एक झूला तैयार करें। गोफन तैयार करके उसके जरिए अंदर उठाकर फेंक दें। जैसे ही गोफन तैयार किया, उठाकर फेंकने लगे, जैसे ही रास्ते में थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जाने ही वाले थे कि अचानक फरिश्ते दौड़कर, पानी का फरिश्ता अल्लाह के पास गया और अल्लाह से कहा, अल्लाह
तेरे खलील को आग में डाला जा रहा है, तेरे से मोहब्बत करने वाले को आग में डाला जा रहा है, तुझसे जिसको मोहब्बत है, हद दर्जा मोहब्बत है, तेरे लिए जान तो मेहनत करता है, उसे आग में डाला जा रहा है। अल्लाह ने कहा तुम खुद खलील के पास जाओ। खलील के पास आए, इब्राहिम के पास, और कहा कि इब्राहिम तुम कहे तो आग से निजात दिलवा दे। तो कहा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। दूसरे फरिश्ते आए और क्या कहा, हवा का फरिश्ते अल्लाह के पास गए और अल्लाह से जाकर कहा अल्लाह खलील को आग में डाला जा रहा है, तुझसे मोहब्बत करने वाले को आग में डाला जा रहा है। तो कहा कि खुद जाओ। इब्राहिम के पास आए और आकर कहा इब्राहिम कहे, खलील कहे तो आग से निजात। तो कहा कि मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। सुनिए और दिल के कानों सुनिए, मैं बात को समझाना चाह रहा हूं, मैं असल पॉइंट की तरफ तुम्हें, असल नुक्ते की तरफ तुम्हें ले जाना चाह रहा हूं मुसलमानों। तो कहा मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। यहां एक नुक्ता और नकल करता चलूं। नमरूद ने जब आग लगाई और जबरदस्त आग भड़काई तो उस आग में डालने के लिए सोच रहा था कि इब्राहिम को कैसे आग में डालूं। तो करीब कौन आया, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो कौन आया। आपकी आवाज नहीं है, जोर से बोलो कौन आया। शैतान करीब आया और जैसे ही आग में डाला जा रहा था करीब कौन आया, इब्राहिम के पास कौन आया। तो यहां से पता चला कि जो अच्छा काम करता है उसके करीब फरिश्ते आया करते हैं, जो बुरा काम करता है उसके करीब शैतान आया करता है। दीन के काम करने वालों को काम करने न देना, उनकी मुखालिफत में पढ़ना, याद रखना उनके करीब कौन आएगा, शैतान आएगा, फरिश्ते नहीं आया करते उनके करीब। अच्छे काम करने वालों को साथ न देना, उनके गीबतों और चुगलियों में पढ़ना, उनके करीब कौन आएगा, शैतान आएगा, कोई और नहीं आने वाला। और अच्छा काम करोगे तो करीब कौन आएगा, फरिश्ते आएंगे। ते नियत करते हो इंशाअल्लाह अच्छा काम करोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता अच्छा काम करेंगे इंशाअल्लाह। अब आगे बात चले, अभी तो मैं देखता हूं कि कितना आप नियत करते हैं। आगे चलिए, इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही आग में डाला जा रहा है, देखो मोहब्बत के साथ सुनो, मैं किस्सा तो आपने बहुत सुना होगा, मैं असल वाक्य को सुनाना चाह रहा हूं। जैसे ही आग में डाला जा रहा है, कुरान क्या कह रहा है, कुरान ये कह रहा है वकालू कुलू हुदन औ नसारा ताकदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। यहूदी ने कहा कि तुम यहूदी बन जाओ, नसरानी ने कहा कि तुम नसरानी बन जाओ, अल्लाह ने कहा कि तुम उन्हें कहो कि तुम मिल्लत इब्राहिमी पर आ जाओ, इब्राहिम की मिल्लत पर आ जाओ। और इब्राहिम का हाल क्या था, वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो शिरक नहीं क्या करते थे, उनकी तवज्जो अल्लाह के अलावा किसी की तरफ जाया, जोर से कहो उनकी तवज्जो अल्लाह के अलावा किसी की तरफ जाती। वमा काना मिनल मुशरिकीन का तर्जुमा लोग करते कि शिरक नहीं करते। शिरक का मतलब यही है कि अल्लाह के अलावा इब्राहिम की तवज्जो जाती ही नहीं थी किसी की तरफ। अब देखो कैसे तवज्जो नहीं जाती थी। फरिश्ते आए, हवा के फरिश्ते, कहा कि तुम्हारी जरूरत नहीं। पानी का फरिश्ता आया, कहा कि तुम्हारी जरूरत नहीं। जिब्राइल आ गए, आपकी तवज्जो है, मैं समझाऊं। जिब्राइल करीब आ गए और जिब्राइल ने आकर कहा, जिब्राइल ने आकर कहा इब्राहिम, इब्राहिम खलील, तुम्हें आग में डाला जा रहा है, बिल्कुल आग के करीब हो, आप कहे तो आग से निकाल दे, निजात दिला दे। अल्लाह अकबर कबीरा। इब्राहिम को मालूम था कि मैं आग में जाकर जल भुन जाऊंगा। आग है भाई, आग में गिरने के बाद इंसान बाकी नहीं रहता, वो इंसान खाक हो जाता है, राख हो जाता है। इब्राहिम को मालूम है कि मैं राख होने वाला हूं, और हमारे करीब अगर कोई फरिश्ता आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे, क्या कहेंगे, आज तो हमारे करीब फरिश्ते आ गए। और इब्राहिम का हाल देखो कि जिब्राइल आए, और जिब्राइल ने आकर क्या कहा, जिब्राइल के खलील कहें तो आग से, तो कहा कि भेजने वाला तुम्हें कौन है, तो कहा भेजने वाला रब है। तो क्या अल्लाह मेरे हाल को बेहतर नहीं जानता, तो कहा अल्लाह तुम्हारे हाल को बेहतर जानता है। तो कहा कि जो मेरे हाल को बेहतर जानता है तो मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। अब देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, आपकी तवज्जो में समझाता चलो, देखो तवज्जो पर ही बात चल रही कि इब्राहिम की निगाह कैसे अल्लाह की तरफ है। कि हवा का फरिश्ता आया, इब्राहिम ने क्या कहा, तुम्हारी जरूरत नहीं। पानी का फरिश्ता आया, अल्लाह ने, इब्राहिम ने क्या कहा, तुम्हारी जरूरत नहीं।
और जिब्राइल आए तो जिब्राइल को भी क्या कहा, तुम्हारी जरूरत नहीं। और जैसे ही आग में गिरते हैं तो अल्लाह कहता है, ए फरिश्तों, मेरा खलील तो वो है कि जिसकी निगाह तुम्हारी तरफ भी नहीं है, जब उसके करीब तुम गए तब भी उसकी निगाह मेरी तरफ, उसे मालूम था कि आग में जाकर मैं जल भूल जाऊंगा, लेकिन वहां भी कह रहा है कि मेरी निगाह दुनिया तो दूर, मैं फरिश्तों की तरफ भी निगाह करके नहीं बैठा हूं, मेरी निगाह अब भी फरिश्ते की तरफ नहीं है। तो ए फरिश्तों, तुम भी हट जाओ, जिब्राइल तुम भी हट जाओ, मैं खुद रब आता हूं, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। मैं खुद रब आता हूं, जिब्राइल तुम भी हट जाओ, मैं इब्राहिम की तवज्जो तेरी तरफ भी नहीं है। ए फरिश्तों, तुम भी हट जाओ, मेरे इब्राहिम की तवज्जो तेरी तरफ नहीं है। आग में जाने की तैयारी है, निगाह है तो किसकी तरफ है? और आज हालात बिगड़ते जा रहे हैं तो निगाह किसकी तरफ हमारी जा रही, जरा तवज्जो के साथ बतलाओ। कि मौलवी लोग कुछ नहीं करते हैं, उलमा लोग कुछ नहीं करते हैं। अरे उलमा से होगा कि रब से होगा? करने वाली जात है तो किसकी जात है? ये उलमा सबब के तौर पर मेहनत कर रहे हैं, शुक्र अदा करो उलमा का। ये उलमा मेहनत कर रहे हैं, अकाबिर हमारे पीछे लगे हैं, मेहनतें कर रही है, उनका शुक्र है कि इस्लाम और ईमान के पीछे मेहनत कर रहे हैं। हम तो दुकानों के पीछे लगे। जबरदस्त वो मेहनतें कर रहे हैं। तो उस वक्त जैसे ही जिब्राइल की तरफ भी तवज्जो नहीं, फरिश्तों की तरफ भी नहीं, तो अल्लाह ने कहा कि या नारू, मैं खुद आता हूं, या नारू कूनी बरदम व सलामन, आग ठंडी हो जा। आज भी मुसलमान हालात में होगा, अगर तवज्जो रहेगी तो अल्लाह की तरफ रहेगी। मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह खुद उतर आएगा और अल्लाह कहेगा, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, मैं मुसीबतों को तुम्हारे लिए ठंडा कर देता हूं। मेरे लोग मोहब्बत करने वालों की तवज्जो किसकी तरफ है? तवज्जो है तो किसकी तरफ है? बोलिए एक साथ, तवज्जो है तो किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। अगर अल्लाह की तरफ तवज्जो रहेगी तो कामयाब होंगे कि नहीं कामयाब होंगे? लेकिन आज घरों से मिजाज खत्म कर दिया गया। न बच्चों के ज़हन में तवज्जो है, न घरों के दिलों में, घर में ये तवज्जो है, न ये मिजाज है, न ये जहनियत है। इसलिए हालात हमारे घर में आते जा रहे हैं। बच्चियां कभी घर छोड़कर जा रही, कभी बच्चे घर छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए कि हमने बच्चों का ज़हन वो नहीं बनाया कि हर चीज में बच्चों का ये ज़हन बनाते कि अल्लाह ही करने वाला, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं करने धरने। इसलिए कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब क्या? इसलिए नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था ना बाजारों में, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। मतलब क्या? यही तो कहा था अल्लाह ताला नबी अलैहि सलाम ने कि कलिमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। तो क्यों कहा था कि किसी से कुछ नहीं होता? तर्जुमा क्या होगा उसका? किसी से कुछ नहीं होगा। करने वाली जात है तो किसकी जात है? करने वाली जात है तो किसकी जात है? यही तो बंदा कहता है, हालात दुकान में आए तो कहे कि किसी से कुछ नहीं होता, करने वाली जात है तो अल्लाह की जात है। बच्चों को ये सिखाएंगे, बच्चियों को सिखाएंगे, बच्चियां भी बाहर निकलेगी तो कहेगी किसी से कुछ नहीं होता, करने वाली जात है तो किसकी जात है? अल्लाह की जात। ये जहनियत बिठाना, ये सोच बनाना, अगर ये जहनियत बन गई तो कामयाब है, ये सोच बन गई तो कामयाब है। इसलिए अब बतलाओ, नियत करो कि इंशाअल्लाह हम इसके बारे में मेहनत करेंगे। देखो, हमें घर बैठे ईमान मिला, हमें एहसास होना चाहिए, घर बैठे इस्लाम मिला, इसलिए एहसास होना चाहिए। नियत करो कि इंशाअल्लाह हम अपने आप को बनाने की मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। फिक्र करोगे इंशाअल्लाह, उसके लिए आगे बढ़ोगे इंशाअल्लाह। देखो, मुझे अभी अहबाब ने बतलाया कि इतवार के दिन, इस संडे को यहां आपके यहां जमात आई है, तो उसके लिए उन्होंने इस संडे को क्या रखा है? जोड़ रखा है असर से लेकर मगरिब तक, ईशा तक के जोड़ रखा, असर से लेकर ईशा तक। देखो, दीन का काम जहां भी होता हो, हमें दर्द दिल पैदा करना चाहिए। बहुत हो गया मुखालिफत करते हुए, बहुत हो गया जान छुड़ाते हुए, बहुत हो गया दामन छुड़ाते हुए, बहुत हो गया पीछे हटते हुए, बहुत हो गया मुखालिफत करते हुए, बहुत हो गया इधर उधर हाथ ताक करते हुए, बहुत हो गया दुश्मनी करते हुए। लोगों, अब सब चीज छोड़ छाड़ कर नियत करो कि इंशाअल्लाह ईमान और इस्लाम को सीखने की मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह करोगे, इंशाअल्लाह इसके लिए मेहनत करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ये दर्द दिल के साथ इंशाअल्लाह कह रहे हैं, इनके इंशाअल्लाह को कबूल फरमा ले।
अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लोगों, हर चीज को छोड़ दो, इधर उधर की बातों को छोड़ दो, इधर उधर के हाथ ताक को छोड़ दो, नियत कर लो कि इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, अपने ईमान को बनाएंगे, इंशाअल्लाह अपने इस्लाम को बनाएंगे। नियत करते हो कि इंशाअल्लाह इतवार के दिन, संडे के दिन जोड़ोगे अपने आप को इंशाअल्लाह? कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह आने की? आप भी आओ और अपने साथ नियत करो कि इंशाअल्लाह 2-2, 3-3, 4-4 को लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। लाओगे इंशाअल्लाह? मेहनत करना, अपने आप की मेहनत करना, अपने को बनाने की। कू अनफुसकुम, अपनी जात को बनाना। हम बनोगे तो हम अपने बच्चों को बना सकते हैं, हम बदलेंगे तो हमारे बच्चे बदलेंगे, हम गीबत करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे, हम फजूल खर्ची करेंगे हमारे बच्चे करेंगे, हम सूद पर रकम लेंगे बच्चे वो काम करेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे तो इंशाअल्लाह घर बदलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें नेक बनाए, मुत्तकी और परहेजगार बनाए। और खाने की दावत भी है माशाअल्लाह, क्या कहना, खाने की दावत भी है इंशाअल्लाह। तो फिर तो मुझे भी आना पड़ेगा। आओगे इंशाअल्लाह सब लोग? हाँ, नियत करो कि इंशाअल्लाह खाना तो दूसरे नंबर पर, पहले इंशाअल्लाह हम इसके लिए दौड़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह खूब कबूल फरमाए। और शायद इज्तिमा भी है 12, 13, 14, कहां पर है? करोड़ मांडवी के अंदर, वहां पर इज्तिमा, बारडोली, करोड़ बारडोली की तरफ। तो इंशाअल्लाह वहां भी नियत करो कि पहुंचने की। अल्लाह ताला आप सबको कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए। जितने अहबाब बैठे, मैं सबको एक बार आखिर में कहूंगा कि नियत करो कि जुमा के दिन पहले पहुंचेंगे मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह। पहुंचोगे इंशाअल्लाह। बहुत दूर से, देर से आते हो, मैं बहुत दूर से आया लेकिन पहुंचा हूं। आप नियत करो कि इंशाअल्लाह करीब से जल्दी पहुंचने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। जुमा के दिन तो पहुंचो जल्दी से। यही तो मस्जिद है जहां से लेना, यही मस्जिद है जहां से मांगना है। लेकिन मुसलमान मस्जिद जहां से लेना वहीं से दूर है मुसलमान। नियत करोगे इंशाअल्लाह जल्दी पहुंचने की। इंशाअल्लाह पीछे वाला हाथ उठाकर बतलाओ कि हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह खूब कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह।